हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज कोई टॉपिक नहीं है जिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है और आज एक स्टोरी बताऊंगा तुम लोगों को, जो कि मुझे अपनी पूरी लाइफ याद रहेगी ये स्टोरी। ठीक है। और इस स्टोरी से मुझे जो एक लेसन बोलते हैं ना सारे कि भाई नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तो वो लेसन मुझे स्टोरी से मिला। ठीक है। अब मैं तुम्हें वो बताना चालू करता हूँ। एक सब्जेक्ट होता है हमारे इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। उसमें आपको पैसे के बारे में, जो भी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक्स जो भी डायनेमिक्स होते हैं उसके उस सब के बारे में पढ़ाया जाता है एंड उसके रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है। अब ये वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, वैसे बहुत आसान है ये, तो मैंने भी आसान ही लिया। इतना मैं इसको पढ़ता नहीं था कभी भी। दो तीन फॉर्मूला थे, तीन चार मिड टर्म में क्लासेस चलती थी तो सब समझ आता ही था क्लास में, कुछ थ्योरी थी मेजोरिटी। फिर इसमें न्यूमेरिकल्स आने लग गए धीरे धीरे। ठीक है। तो एक इसमें न्यूमेरिकल बनता है एनपीवी का। एनपीवी होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो भाई मिड टर्म आए। ठीक है। मिड टर्म में मैं तो इसको बहुत आसान सोच के बैठा था, मैंने पहले इतना पढ़ा भी नहीं इसको। फिर मैं इसको लेके बैठा इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स को, और भाई पूरी रात हो गई। पूरा दिन पढ़ा मैं उसको, फिर पूरी रात पढ़ा। फिर भी जाके मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आया और मैं वो पेपर, खत्म पेपर दे के आया बिल्कुल नील। और इसमें पता है, भले ही मेरा हुआ ना हो, पर एक इसमें क्वेश्चन आता है एनपीवी का, जो मैंने अभी तुमको बताया था। एनपीवी का क्वेश्चन आता है, वो एक उसकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती है कभी भी। मतलब जो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना एक बार, तो वही आएगा पेपर में, और वही 8 नंबर का आएगा, कोई 5-6 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। अच्छी वेटेज का वो क्वेश्चन आता है। तो मैंने क्या किया, मैंने नोट्स में लिखा हुआ था फॉर्मूला, तो पर मैंने ना फॉर्मूला गलत उतारा हुआ था। ठीक है। अब मैं उसको इतना फॉर ग्रांटेड लेके बैठा हूँ कि अरे ये तो एनपीपी का इतना आसान वो क्वेश्चन आता है, ये तो मैं कर ही दूंगा, इसको देखना ही क्यों है। सॉरी, अगर मैं तुम्हें बताऊं उसका फॉर्मूला, मैं तुम्हें अभी बता सकता हूँ, मुझे 1-2 महीने हो गए वो पेपर दिए। उसका फॉर्मूला होता है, पहले तो मैं गलत बताता हूँ जो मैंने याद करा हुआ था। एक उसमें होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। वो माइनस जो तुम हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़े थोड़े पैसे, मान लो 5 साल तक कर रहे हो, 6 साल तक कर रहे हो, वो डिवाइड बाय 1+1, प्लस था माइनस था, 1 माइनस, मैं गलत वाला बता रहा हूँ, 1 माइनस जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है उसका, जो आपका ईयर है वो। जैसे मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ मैं, टोटल 1 लाख माइनस, फिर टोटल इन्वेस्टमेंट है, फिर मैं इसमें डाल रहा हूँ 10,000 पहले साल में, तो 10 डिवाइड बाय 1 प्लस, मान लो रेट है 10%, तो हो गया 0.1 परसेंटेज में, 1+0.1 एज इट इज। फिर अगले साल करता हूँ 20,000, तो 20 डिवाइड बाय क्या था, 20 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। अब इस दूसरे साल है तो स्क्वायर, तीसरा साल होगा तो क्यूब, चौथा साल होगा तो उसकी पावर 4, ऐसे होता है। ठीक है। अब मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैंने एक बार भी उस ये नहीं सोचा कि भाई मेरा इतना इंपॉर्टेंट पेपर है इकोनॉमिक्स का, 3 क्रेडिट का कोर्स था वो, कि मैं एक बार वो फॉर्मूला देख लूं। मैंने कहा नहीं, ये तो आता ही है, ये तो कर ही दूंगा। ठीक है। अब तुम देखो पेपर में होता क्या है, पूरा पेपर चला गया, कुछ खास नहीं है उसमें, इतने न्यूमेरिकल आ गए, इतने न्यूमेरिकल आ गए, हवा भी नहीं लगी पेपर में। ठीक है। तो वो तो मैं हगी रहा था पूरा पेपर। फिर आते हैं एनपीवी क्वेश्चन, मैं होता हूँ खुश। मैंने कहा ये तो करना ही है, और वो आए भी 7-8 नंबर का क्वेश्चन था, 30 नंबर के पेपर में 7-8 का था। तो मैंने कहा स्कोर हो गया ऊपर मेरा, खत्म कर दूंगा, पेपर फाड़ दूंगा अब तो वो आता है क्वेश्चन एनपीवी, एग्जैक्ट लैंग्वेज चेंज ही नहीं होता, वो वही आएगा। एक आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी होगी, कुछ साल की इन्वेस्टमेंट दी होगी, रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, कितने साल के इन्वेस्ट हो रहे हैं वो दिया होगा, कुछ बदल ही नहीं सकते उसमें, वो तो है, लिख गया, वो ऐसे ही आएगा। मैं करना सॉल्व करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ उसको सॉल्व करना। सबसे पहले तो वही इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस वो करके, जो मैं नीचे तुमको बताया था ना 1+ रेट ऑफ रिटर्न करते हैं, मैंने 1 माइनस कर दिया। इतना मैं वहां कंफ्यूज हो गया भाई, क्या होगा कैसे होगा, इतना कंफ्यूज हो गया कि मैंने उसमें 1+ की जगह माइनस कर दिया। अब इसमें इतने छोटे से एरर से पूरा तुम्हारा आंसर गलत आता है। अगर तुम्हारा ये होना होगा ना, पॉजिटिव एनपीवी आना होगा ना, तो नेगेटिव एनपीवी आ जाएगा, तो पूरा आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो मैं वो कराया। ठीक है। तो ये कराया। अब मेरा पेपर चेक होके आया, तो फिर मैंने को पता लगा कि भाई मैंने ये गलती की है। ठीक है। अभी भी एक गलती और की थी मैंने, पर वो मुझे भी पता नहीं चला मिड टर्म में। तो मैंने कहा अच्छा, अरे यार ये तो 1 नीचे प्लस होता है, मैंने माइनस कर दिया, तो पूरा ऑपोजिट आंसर आ रहा था। ठीक है।
एनपीवी जो होता है पॉजिटिव आना चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो तुम जो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है उससे तुम अच्छी मानते हो, और तुम्हारा एनपीवी नेगेटिव है तो वो बेकार इन्वेस्टमेंट है, वो काम की नहीं है। ठीक है, अब एंटम आता है। ठीक है, एंटम में अब फिर से चौड़ में, फिर एनपीवी नहीं खोल के देखा, सब कुछ पढ़ लिया। इस बार थोड़ा ढंग से पढ़ा मैंने, सब न्यूमेरिकल वगैरह ढंग से पढ़ा, थ्योरी ढंग से पढ़ी, क्योंकि अब पता लग गया था इकोनॉमिक्स तो टफ है भाई, मेरे से नहीं हो रही। टफ भी नहीं कहेंगे, थोड़ी लेंदी है वो। ठीक है, अब एनपीवी फिर से नहीं खोली, मुझे लगा अब तो पता लगेगी, अब तो नीचे 1 माइनस नहीं होता प्लस होता है, अब तो मैं कर दूंगा, अब तो मैं पेपर फिर से फाड़ दूंगा। ठीक है, फिर से पेपर आता है। जो पिछली बार 5 6 या 7 8 नंबर का पेपर क्वेश्चन आया था एनपीवी का, इस बार वो 10 नंबर का आता है। ठीक है, इस बार करता हूँ फिर से वही सेम लैंग्वेज, वही क्वेश्चन, उसमें 4 5 नंबर का आया था, इसमें 10 नंबर का आया है। एंड टर्म में लिखना चालू करता हूँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस जो साल है, मान लो 10,000 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 का नॉर्मल, फिर 20,000 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, प्लस 30,000 बाय 1 प्लस 0.1 का क्यूब, ऐसे करते करते करा। 10 लाख था, मुझे आज भी याद है, वो मैं भूलूंगा ही नहीं कभी, मैं भूल ही नहीं सकता वो एनपीवी, मैं कभी नहीं भूलूंगा उसका फॉर्मूला, अब सही वाला। ये हुआ, माइनस कर दिया। ठीक है, मेरा एनपीवी आ रहा था माइनस में। ठीक है, वो सब करके जो माइनस करनी थी वो टर्म बड़ी हो गई थी, तो एनपीवी माइनस, तो मैं रिजेक्ट कर दिया था उसको। ठीक है, अब ठीक है भाई, पेपर दे के आया मैं खुश, इस बार तो एनपीवी वाला तो कर ही दिया। क्वेश्चन एक सीपीएम पर्ट का भी आता है, तो मैं बताता हूँ, वो भी मैं पता नहीं कैसे बनाया। उसको ना एक डायग्राम बनाना होता है, उसमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क बाद में करना है, पहले करना है, ऐसा कुछ होता है। तो शॉर्टेस्ट टाइम निकालना होता है। उसके डायग्राम में ना लाइंस पता नहीं करनी होती है, नहीं कर, मैं लाइंस को ओवरलैप कराया मान लो, मगर मैं तुम्हें बना के दिखा पाऊँ, एक सेकेंड रुको, क्या करके आया मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो ऐसे, एक सेकेंड रुकना। अब देखो, जैसे ये डायग्राम है, इसमें तुम्हें एक भी लाइन ओवरलैप होती हुई नहीं दिखेगी, तो कुछ ऐसे करके वो डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कैसे बना के आया हूँ उसको। हाँ ये देखो, एंटम की कॉपी उठा रखी है, ये देखो ऐसे ओवरलैप करके मैं वहाँ बनाया। अब मैं ऑर्डर गया, ये देख के यार ओवरलैप कराया, पता नहीं सही हो या गलत हो। मैंने चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह पे देखा, वो तो कहते सही है, अनलेस और अनटिल आपका रिलेशन सही है तो वो आपको कोई गलत नहीं कर सकता। तो मैं उसमें थोड़ा रिलीव्ड हो गया था कि चलो गलत नहीं करेगा टीचर, ठीक है अपना। हाँ, अब आते हैं एनपीवी पे। बाहर आके पूछा, भाई तेरा एनपीवी क्या आ रहा था? कुछ माइनस में मेरा 4982 कुछ ऐसा कुछ आ रहा था, 49 तो था ही स्टार्टिंग में। तो कहता है 49 और ये वो, मैंने कहा गलत है तेरा, इतनी चौड़ में, भाई तेरा गलत है। बोला कैसे गलत है भाई? मैंने कहा उसमें आ रहा है नेगेटिव में, पॉजिटिव में नहीं आ रहा, रिजेक्ट होएगा वो इन्वेस्टमेंट। कह रहा है नहीं भाई पॉजिटिव ही आता है। मैंने कहा कैसे हो सकता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक थी उसमें से माइनस करेगा। कह रहा माइनस किस में से? मैंने कहा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होती है या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, अब मैं वो भूल गया, तो उसमें से क्यों माइनस कर रहा है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस होती है। मैंने कहा पागल है, पागल है तू, क्या बोल रहा है? ठीक है, अभी हो गया भाई, अभी भी हंसी आ रही है यार मुझे, क्या कराया मैं उस दिन। मैं देखा, अपनी नोट्स खोल के देखा मैंने, उस नोट्स में मैंने सही फॉर्मूला लिखा हुआ था। जो इस बार में 1 प्लस तो लिखाया, पर माइनस गलत से कर दिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से मैं वो सारे डिवाइड करके जो प्लस होते हैं सारे, वो माइनस कर रहा था। पर करना क्या होता है, वो सारे जो मैंने बताया ना, डिवाइड बाय उसका स्क्वायर, फिर क्यू, फिर 4, उन सबको ऐड करके उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करना होता है। अगर a माइनस बी है तो b माइनस ए करना होता है। देखो कितना फर्क हो जाता है। 5 माइनस 2 करो 3 आता है, 2 माइनस 5 करो क्या आता है? -3। तो पूरा प्लस माइनस का फर्क हो जाता है, और वो मेरा गलत हो गया। तो उस दिन मुझे ये सीख मिली कि भाई किसी भी चीज को कितनी भी आसान लगे ना तुम्हें, कितनी भी आसान लगे कि ये तो बस ऐड ही करना है, ये तो बस सब्ट्रैक्ट ही करना है, भाई सब भूल जाते हो पेपर में। इतनी इस बात से मैंने ये गांठ लगा ली कि भाई कितना भी आसान टॉपिक होगा, कैसा भी टॉपिक होगा, मैं बिना रिवाइज करे, बिना अपनी आंखों से देखे, आंखों देखे बिना मैं नहीं लिखूंगा। तो और इसकी वजह से पता है मैंने क्या क्या भुगतान करा। मेरी 8.8 सीजीपी आई, मेरी 9 भी आ सकती थी, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स में उसकी वजह से सी ग्रेड बन गया। क्योंकि वो इकोनॉमिक्स वैसे आसान था पेपर, पर मेरा खराब हो गया। मैं 2-3 जगह और थोड़ा कराया डामाडोल, तो उसमें मेरा सी ग्रेड आया। मेरा सब में ए ग्रेड था, पर सिर्फ इकोनॉमिक्स में आई हैड सी ग्रेड,
सो बिकॉज ऑफ दैट आई फेस दिस 8.8 CGPA, वरना आई वुड हैव गॉटन 9 और 9.2 समथिंग आई बिलीव, अगर मेरा A या A+ आ जाता इकोनॉमिक्स में तो। और वो पॉसिबल था, वो मेरी ही गलती रह गई कि नहीं आ पाया। तो इससे यार मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई तुम भी कोई भी चीज़ करते हो तो ये मत सोचा करो यार ये तो बहुत आसान ही है, मैं क्यों करूँगा, ये मेरे लिए है ही नहीं, है मुझ जैसे लोग करेंगे क्या, ये छोटी मोटी चीज़, कुछ छोटा मोटा नहीं होता भाई। उस एक गलती ने मेरे 10 नंबर तो ऐसे ही स्लैश ऑफ कर दिए, और भी 2-3 मैं गलती करके आया और 15-20 नंबर चले गए उसकी वजह से। तो यही था यार आज की वीडियो में कि भाई नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। सब चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, सब चीज़ को उतनी इंपॉर्टेंस दिया करो। टाइम है तो थोड़ी तैयारी पहले बेशक कर दिया करो, पर हर चीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया करो। ये मत सोचा करो ये तो बाद में हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है तो मैं कर ही लूँगा। देख लिया ना, एक छोटा सा फॉर्मूला था, एक माइनस की गलती थी, पूरा पेपर ख़राब हो गया, पूरा पेपर। तो बस ठीक है यार, अब चलता हूँ, आज के लिए इतना ही था, ये स्टोरी बतानी थी तुम लोगों को। होप तुम इससे कुछ सीखोगे, है ना, मैंने जो गलती करी तुम नहीं करोगे। थैंक यू सो मच।